अब आज वाली क्लास में भी एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे ही काम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट समझा कि डिफरेंशिएशन में मेन टास्क एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन है। तो अब हम उसी बात पे अवेयर होने के बाद अब उसको यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस में। तो इसी प्रोसेस को समझना। तो आज वाली क्लास में अभी जो मेजॉरिटी टाइम है वो लगाएंगे इन्वर्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने काम करा उस प्रोसेस के थ्रू इस बात को और रीइंफोर्स करेंगे कि मेन टास्क एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन कैसे है। तो इस टॉपिक में ज़्यादा जो सिंप्लीफिकेशन चलेगी दैट इज़ प्री सिंप्लीफिकेशन। तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आने चाहिए, बहुत सिंपल है, पर लाइन से बस क्वेश्चंस राइट करो, फिर कुछ नई बात सुनेंगे। चलो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल लाइन से अटेम्प्ट करो और सारे राइट करना। अब ये करो, हमें y गिवन था कि cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 है। तो इसमें क्या करना था, हमने प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स वो होगा। तो हमारा फोकस क्या होता, इसको सिंप्लीफाई करने में, cos इनवर्स वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना है, पर साथ में स्क्वायर रूट हटाना है। तो हमें बिल्कुल दिखना चाहिए था कि x को पुट करा लो cos 2 थीटा, डालते ही 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डायरेक्टली क्या बन गया cos थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। जो इंटरवल डिफाइंड है वो विद इन रेंज ही था, तो वहाँ से थीटा डायरेक्टली बनी एक्सप्रेशन। तो अब x था cos 2 थीटा, वहाँ से 2 थीटा कितना आ गया cos इनवर्स x, थीटा आ गया सिंपली हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो कई बच्चे यहाँ पे ना बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं, कई बार इसको गलती से cos इनवर्स x बाई 2 बना देते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करना। बिल्कुल देखो यहाँ पे 2 थीटा कितना बनता cos इनवर्स x, थीटा क्या आता हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो हमने बिल्कुल राइट टर्म बनाई। अब इसका डेरिवेटिव भी डायरेक्टली अपना आंसर था। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर बस इस लॉजिक को हमने राइट चलाना है। अभी नेक्स्ट करो, y हमें गिवन था tan इनवर्स x/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें काम क्या था, पहले इसको सिंप्लीफाई करने का। x को मान लो पुट करा दिया a sin थीटा या a cos थीटा, दोनों सही थे। x को अगर a sin थीटा हमने फिल करा, सिंपली हमें समझ में आया टर्म क्या बन गई a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। क्या आ गया tan थीटा, जो x था वो गिवन रेंज के विदिन ही था, तो वहाँ से वो थीटा बन गया। अब थीटा एक्चुअली क्या था, sin थीटा है x बाय, थीटा आ गया sin इनवर्स x बाय। तो इस क्वेश्चन में जो एक्चुअली मेन टास्क है वो यहाँ से बस यहाँ तक आना है। इसके बाद अब हमें समझ में आता है कि इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। पहले किसको करते हैं, साइन इनवर्स को, वो आ गया 1/√1 माइनस एक्स बाई का स्क्वायर। फिर एक्स बाई को भी डिफरेंशिएट करते हैं। रिकॉल करो किसी क्वेश्चन में हमने इस मिस्टेक को पकड़ा था। एक्स बाई का डेरिवेटिव क्या हो जाता, 1 बाई, तो इंटू 1 बाई, सिंपली चेन रूल लगाया, एलसीएम लिया, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमारा पैटर्न एग्जैक्टली राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2। वो क्या बन गया, साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4। इसको पहले सिंगल टर्म में कन्वर्ट करा। अब स्कूल के सिलेबस में वो हमें इन क्वेश्चंस में रेंज वाली बात में नहीं ब्लॉक करते हैं इन जर्नल पर, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हम लोग बिल्कुल इसी बात में एग्जैक्टली फंसोगे। तो उसके लिए हमारा राइट क्या होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में केवल नोटिस करो, वैसे ही करते हैं डिस्कस। जब x लाई करेगा -3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो आर वी एबल टू सी कि जो ये एक्सप्रेशन है -3 पाई बाय 4 डालने पे ये बन जाती -पाई बाय 2 और पाई बाय 4 डाले जाने पे ये बन जाती पाई बाय 2। तो इस सवाल में साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर जो एंगल आ रहा था वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में वैरी कर रहा था, और साइन इनवर्स का आंसर उस इंटरवल में आता है। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसका आंसर डायरेक्टली वही टर्म ही आ जाती है एज इट इज़। तो जैसे ही हमने ये y बनाया, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स तो 1 बन गया, विच वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है दैट इज सो सिंपल, पर हमारे सोचने का तरीका एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, हमें टर्म गिवन थी ये, तो इसमें काम क्या था, सिंप्लीफाई करने का। इनवर्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस हम जानते हैं। स्क्वायर रूट को हटाएंगे इंटेलिजेंटली, एक्स को क्या डाल दिया, मान लो a साइन थीटा, और अल्टीमेटली यहाँ पे टैन क्रिएट कर लेंगे। x को हमने फिल करा a साइन थीटा, उससे क्या बनाइए, ऊपर आ गया a साइन थीटा, नीचे a प्लस a कॉस थीटा। अभी एक्सप्रेशन हमारी नोन थी, a कॉमन ले लो, a कॉमन आके कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डायरेक्टली टर्म कैंसिल हुई, वो आ गया टैन थीटा बाई 2। टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, सिंपली हाफ ऑफ थीटा, मतलब हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा कितना था, x बाय a था साइन थीटा, थीटा कितना था, साइन इनवर्स x बाय। तो इस क्वेश्चन में देखो पूरा जो काम है वो एक्चुअली है ही सिंप्लीफाई करने का। यहाँ तक लाने के बाद अब हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, तब तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। हाफ ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स बाय का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इस x बाय का डेरिवेटिव दैट वाज 1 बाय, डायरेक्टली एलसीएम लिया, आंसर बन गया।
तो इसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ये भी राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसमें गिवन तो सिंपल है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, पर इसको डायरेक्टली थोड़ी करना शुरू करते। सिंपली पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते। क्या फिल करते? एक्स को टैन थीटा। जैसे एक्स को टैन थीटा फिल करा, ये बन गया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा, तो अब वो क्या बन गया? सिंपली 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो अब हम जानते थे 1 प्लस साइन थीटा बन जाता कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। वह नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कन्वर्ट करके टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ये बन गई टर्म। थीटा कितना था? टैन इनवर्स एक्स, तो मेरी टर्म बन गई है पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ तक नोटिस करो, बच्चे नोटिस नहीं कर पाते, हमने नोटिस करना है कि इस पूरी टर्म को यहाँ तक लाने में डिफरेंशिएशन का कोई रोल ही नहीं है, पर हमने ये ट्रिक समझ ली कि इसको पहले प्री सिंप्लीफाई करना, यही एक्चुअली मेन चैप्टर है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बन गया सिंपली हाफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही अब नेक्स्ट करो। देखो स्टेप वाइज चलो, एक एक क्वेश्चन पे टाइम लगाओ। अगर किसी सवाल पे ब्लॉक होते हो तो अपने आप को टाइम दो, पर क्वेश्चंस अपने आप करने से ही इंप्रूवमेंट होगी। ध्यान में रखना कि देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, कोई और तरीका नहीं है, हमसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो जो ट्रिक है वो 1 मिनट की है, पर हमें कर करके हमारे बिल्कुल माइंड में जानी शुरू होगी कि हर बार हमने एग्जैक्टली ऐसे करना है। अब ये नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम काम था। अब टैन इनवर्स वाली टर्म को हमें सिंप्लीफाई करने का तरीका याद था। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था, वो तो हमने गारंटेड नहीं करना था। तो अब हमने क्या सुना हुआ था कि कभी भी अगर टैन इनवर्स वाली एक्सप्रेशन आए तो बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते थे कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंपली हम टैन इनवर्स के अंदर वाली टर्म के डिनोमिनेटर के ये वाले कोने में 1 बना लेते। क्यों? उससे एग्जैक्टली हमारे नोन फॉर्मेट में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इसको ऊपर नीचे b cos x से डिवाइड करा। वो क्या आ गया? a अपॉन बी माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी टैन एक्स। तो एग्जैक्टली अपना फॉर्मूला बन गया, टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये क्या बन गया? टैन इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स विच इज x। तो जो शुरू वाला क्वेश्चन था वो ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? सिंपली -1, कोई ट्रबल ही नहीं थी इसमें। तो सिंपली जो इसका dy बाई dx बनता दैट वाज सिंपली -1। अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे हैं। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आए तो एक सही बच्चे का, जिसका एक्चुअली रैंक बनना है अल्टीमेटली, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है विद इन 15-20 सेकेंड्स। ये इतना बेकार है। तो हम लोग के माइंड में एग्जैक्टली पढ़ते ही आना चाहिए कि अरे ये तो क्लियरली इसको प्री सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। इनफैक्ट इसका यहाँ तक का प्री सिंप्लीफिकेशन स्कूल के एग्जाम में इसको स्लो करो, ऑब्जेक्टिव में इसी बात को बोलोगे बहुत तेज़। कैसे? इसको देखते ऑब्जर्व कर लोगे कि डायरेक्टली b cos x से डिवाइड करके ये a बाई बी माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस a बाई बी टैन एक्स है, उसको मन में ही तोड़ लेते। पर स्कूल के एग्जाम में उसको कंप्लीटली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर बोर्ड्स भी ऐसे रिप्रेजेंट करते। अब नेक्स्ट करो, सेम ही था क्वेश्चन, टैन इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। काम क्या था? सिंप्लीफाई करना। x को क्या पुट करा लेते? a cos 2 थीटा। क्यों कराते हैं? a cos थीटा एक ही बात थी, क्योंकि हमें दिखता है कि एक कॉमन लेते ही 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा टैन स्क्वायर थीटा बन जाता, टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपली हमने x को फिल कर दिया a cos थीटा, वो करते ही a कॉमन आके कैंसिल, ये बन गया टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका स्क्वायर रूट आ गया टैन थीटा बाई 2। तो हमारी टर्म बन गई ये टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2, मतलब हाफ ऑफ थीटा। थीटा कितना था? x बाई था कॉस थीटा, थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ x बाई। तो हमने इस शुरू वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये बना लिया। देखो 100% इस टॉपिक में आर वी एबल टू सी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आज वाली क्लास के लिए क्लियरली बोला हुआ था कि वो रिवाइज करके आना। तो अगर मान लो कहीं भी गड़बड़ करी तो उसको एक्चुअली हम लोग को थॉरली रिवाइज करना चाहिए पहले। अब इसका डेरिवेटिव सिंपल है, हाफ बाहर, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, फिर x बाई का डेरिवेटिव 1 बाई, डायरेक्टली एलसीएम लिया, सिंपली -1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो था ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, पर हमारा मोमेंटम अब राइट बनना चाहिए, अब क्वेश्चंस राइट ही होने चाहिए ये वाले सारे। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल सा काम था, अकेला इतना सा पॉइंट हमने ऑब्जर्व करना था कि एक्चुअली हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। y हमें गिवन था, हमने ये प्रूव करना था कि dy बाई dx ये एक्सप्रेशन है, तो कैसे बनाते। अब हमें ये बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए था कि डायरेक्टली तो करेंगे नहीं डिफरेंशिएट, तो क्या करें, इस 6x स्क्वायर को स्प्लिट कर दें, किसमें? 3x इंटू 2x में। तो इसको a इंटू बी में ब्रेक करा, और अगर इस न्यूमिनेटर को भी लिख लेते हैं सिंपली 3x माइनस 2x, तो क्या हमें दिखता है कि ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी।
सिंपली ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a, मतलब tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। उसके बाद सिंपल था tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर, फिर 3x का डेरिवेटिव 3, ऐसे ही tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव। ये करते ही डायरेक्टली हमारे काम की टर्म बन गई। तो बहुत सिंपल सवाल था, पर ये फॉर्मेट हमें याद रहना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था वैसे ही। अब नेक्स्ट करो। अब एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अब ये क्वेश्चन भी था, कोई ट्रिक नहीं, और सिंपली होना चाहिए था। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हमने इसमें tan इनवर्स का जो फॉर्मेट था वो ब्रेक करना था कि क्या है ये फॉर्मूला अंदर अंदर। तो मैं दिखा, ये तो था ही बहुत सिंपल। डायरेक्टली मैं दिखा कि ये तो डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 2x, अगर इसको लिख लें 2 टाइम्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो डायरेक्टली ये एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का। तो ये क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x। हमने देखते ही बस इस बात को रिकॉग्नाइज करना था कि सिंपली ये 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2x बनने वाला है। अब इसी बात को अगर मान लो हम डायरेक्टली ना ऑब्टेन कर पाते तो क्या करते, हम यहाँ पे डायरेक्टली 2x को फिल कर देते tan थीटा, मतलब सेम पॉइंट ही था एक्चुअली। हमने इस फॉर्मूले में अकेली ये बात रिकॉल करनी थी कि जो अंदर जो फॉर्मेट क्रिएटेड है वो एक्चुअली सिंपली ये है, सिंपली 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस सवाल में वो x नहीं था, वो 2x था। तो सिंपली इसको स्प्लिट करा, जैसे ही स्प्लिट करा हम लोग इस एक्सप्रेशन तक पहुंच पाए। जैसे ही हमने इस y को ये बना लिया, इसके बाद डिफरेंशिएशन वाले काम में कोई मुश्किल नहीं थी। सिंपली 2 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव 2। ये एंड वाला 2 मिस नहीं करना था। देखो बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है, ये क्वेश्चन उतना अच्छा भी नहीं था, पर हमने एग्जैक्टली राइट बनाना था। 10, 20, 30 सेकेंड्स उतना ही टाइम लगना चाहिए इसमें। अब ये नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली सेम टास्क था और बहुत सिंपल था। देखते हैं, मैं दिखा कि ये साइन इनवर्स वाली टर्म है, तो बस हमने रिकॉग्नाइज करना था कि इसको फॉर्मूले में तोड़ें कैसे। तो मैं दिखता था कि एग्जैक्टली ये 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वाली टर्म बनी हुई है। अब इसमें कहने को तो डायरेक्टली 2 की पावर x को हम फिल कर लेते tan थीटा, तो डायरेक्टली हमारी टर्म बन जाती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पर अदरवाइज भी सोचो कि हमें ये पता था डायरेक्टली कि सिंपली ये 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, डायरेक्टली ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x। पर इस सवाल में जो x था वो क्या था, 2 की पावर x। तो सिंपली 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x। जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक ले आए, अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, साथ में 2 की पावर x का डेरिवेटिव वो क्या होता है, 2 की पावर x इंटू लॉग 2। हमें इसमें भी पूरी क्लियरिटी थी, तो जो एग्जैक्ट आंसर बन गया वो 2 की पावर x प्लस 1 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो कोई ये इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं भी नहीं, ये एक्चुअली राइट होने चाहिए इन अ वेरी लेस टाइम, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। पर ये कब होंगे, जब हम लोग इन्वर्स में हमें देखते ही ये वाली बातों की क्लियरिटी हो, और होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है। तो हमारा पूरी तरह एग्जैक्ट रिदम होना चाहिए इन क्वेश्चंस को देखते ही। अब ये नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें ये तो नहीं करते कि डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था। तो हमने क्या करना था कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था। पर अब नोटिस करो कि सिंप्लीफाई करते समय हमें दिखता था कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते, x को tan थीटा डालते, क्यों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म सिंप्लीफाई हो जाती, वही यहाँ पे यूज़ कर लेते। तो जैसे ही हमने x को डाला tan थीटा, ये बन गया साइन इनवर्स साइन थीटा, वो बन गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, वो आ गया 2 थीटा विच इज़ 2 tan इनवर्स x। तो उसके बाद डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव कितना, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो काम एक्चुअली इतना सिंपल था। अगर गलती करते तो हम इसको डायरेक्टली इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने लगते, जो कि हमने नहीं करा। अब ये नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम काम, इसको सिंप्लीफाई करना है, x को क्या फिल करेंगे, cos 2 थीटा। जैसे x को हमने डाला cos 2 थीटा, सिंपली ये 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 sin स्क्वायर थीटा, √2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता। ये बन गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा विच इज सिंपली पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू फिल कर दी विच इज हाफ ऑफ cos इनवर्स x। उसका डेरिवेटिव सिंपली आ गया 1 अपॉन 2 √1 माइनस x स्क्वायर। अपना पैटर्न नोटिस करो। इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन, पर यहाँ तक लाने में कहीं भी डिफरेंशिएशन का रोल नहीं है। किसका रोल है, सिंप्लीफाई करने का। तो ये जो मेन ट्रिक है इसको समझना है हमने, हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहले क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन। इस रूल को नहीं छोड़ना। अब ये नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम पैटर्न था। अब इसमें क्या करेंगे, हमें दिखा कि 2/√13 3/√13 अलग अलग ब्रेक कर लो। तो ये सिंपली a cos, डायरेक्टली हमारी एक्सप्रेशन में हमें देखते ही इंटरप्रेट कर लेना था कि ये cos इनवर्स ऑफ 2/√13 इंटू x माइनस 3/√13 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। तो अब नोटिस हमने क्या करना था कि तो एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला बना हुआ है
कैसे ये cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर था। तो अगर ये y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ये बना हुआ था। तो ये cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वो टर्म बनी हुई थी। तो वो किसका फॉर्मूला होता है? cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y का। तो हमने 1 सेकंड में इस टर्म को बस ये बना देना था। जैसे हमने सवाल को ये लिखा, अब इसका dy बाई डी एक्स तो सिंपल ही है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इतना सिंपल था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी पैटर्न का है, बस वो भी फटाफट अपने आप सॉल्व करो। देखो नोटिस करो, अभी आज वाली क्लास में क्या करा, एक ही बात पे बस केवल एक ही पॉइंट को पकड़ के उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करे। इसी बहाने हमारा इन्वर्स भी रिवाइज हो गया और हम लोग बिल्कुल फास्ट इन बातों के साथ भी पूरी कंफर्टेबल हो गए। तो इनमें से कोई वैरायटी भी अगर हम लोग को थोड़ा भी ब्लॉक करे तो उसको फिर से वापस जाके देखो, क्योंकि ये वाली बातें तो बिल्कुल हमारे माइंड में रहनी चाहिए और बहुत बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल टास्क है। अब ये नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ये बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है, पर अभी बिल्कुल स्कूल के एग्जाम्स में भी बहुत ऑर्डिनरली आ जाता है। काम की बात क्या थी कि हम लोग इसको देख के बिल्कुल भी ये थॉट ना लाएं कि इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। हमारे काम की बात क्या थी कि इसको देख के सोचें कि इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लें ताकि कि टर्म इजी बन जाए और उसके बाद डिफरेंशिएशन बहुत आसान बने। तो अब साइन इनवर्स था, तो अब साइन इनवर्स का याद करो कि हमने फॉर्मूला क्या करा हुआ था। साइन इनवर्स के अंदर ऐसे का फॉर्मूला क्या करा हुआ था, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में से कुछ भी y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखते ही सबसे पहले हमारे माइंड में फॉर्मूला कौन सा आता, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता था, यहाँ प्लस है y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी एग्जैक्टली टेंडेंसी क्या होती कि इसको उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें कि क्या ये वाला फॉर्मेट तो नहीं बन रहा, तो उसको ट्राई करा। अगर यहाँ पे x है तो मेरे फॉर्मूले के अराउंड, मतलब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, वो है। साथ में अब ये एक तरीके से y है, तो अगर ये y है तो यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर होना चाहिए था, तो रूट x का स्क्वायर क्या बना, x। तो ये तो एग्जैक्टली फॉर्मूला बना हुआ है। अपने मन में x को अगर x सोचो और जो ये वाला रूट x लिखा हुआ है इसको अगर मैं केवल अपने आप को समझाने के लिए सोचूं कि ये y लिखा हुआ, तो क्या हमें दिखता है कि ये तो एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला बना हुआ था जो कि हम जानते हैं, x इंटू रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। रूट x को हमने सोचा कि y है एक तरह से, प्लस y जो कि रूट x है इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ से एक्चुअली y क्या बन गया, सिंपली y आ गया साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। ये था इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेन टास्क। तो हमने इस टर्म को बस ये बनाना था, इसके बाद कोई ट्रबल नहीं। अब सिंपली डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, वो तो सिंपल है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, वो आ गया x मल्टीप्लाइड बाय इस रूट x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो क्या बन जाएगा 1/2 रूट x। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो इतना सिंपल काम है, बस हमारा मोमेंटम राइट हो, फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए स्कूल के एग्जाम में तो अल्टीमेटली उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं विद इन अ मिनट। इतना सिंपल पैटर्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने इसी प्री सिंप्लीफिकेशन वाली उस छोटे से पॉइंट को जो कि हमने लास्ट क्लास तक केवल नाम समझा, आज वाली क्लास में हमने उसको प्रॉपरली यूज करना शुरू करा। एग्जैक्टली यही प्रोसेस है, ग्रेजुअली बस स्टेप वाइज सीढ़ी चढ़ते जाओ। जो पिछला काम करा बस साथ में अभी ये एडवांटेज है कि साथ साथ उसको रिवाइज कर सकते हो। किसी पॉइंट पे भी ब्लॉक हो, मान लो कोई आगे पॉइंट करा और उसमें कुछ ऐसा सुना कि ये पीछे हमने करा हुआ और उसमें फंसते हो तो वापस जाओ, पर बिल्कुल ध्यान रखना कि जो अब काम कर रहे हो इट इज़ फॉर योर ओन ग्रोथ। अगर +2 के टाइम पे अगर प्रॉपरली ये सारा काम अगर एग्जीक्यूट सही तरीके से करते रहे तो बोर्ड्स में हमारा 1 नंबर नहीं घटेगा। और ऐसे कितने सारे बच्चों का कितने सारे ईयर से ऐसा हो रहा है उनके साथ। तो एग्जैक्टली बस इस पैटर्न को फॉलो करना हर सवाल को, लेकिन अपने आप सॉल्व करो, पूरी तरह जोर लगाओ कि हमसे सॉल्व हो। तो अब नेक्स्ट क्लास एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यही प्री सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली मेन टास्क है जो हमने आज वाली क्लास में डिस्कस करना शुरू करा। नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नई बात समझेंगे, पर जो मेन टास्क है वो याद रखना कि इस चैप्टर में हमेशा सिंप्लीफिकेशन है, या प्री या पोस्ट। तो वो कैसे आगे बढ़ेगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तो जो अभी काम करा बस उसको एक बार थॉरली रिकॉल करो।